हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस। आज हम लोग करेंगे पार्ट 18 हमारा होगा मेंस लेक्चर का। पार्ट 18 रहेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल पर आपके लिए एग्जाम क्रैकर सीरीज चल रहा है पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए, एसबीआई IBPS। ओके, आज हम लोग कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें आपको सर्टेन कंडीशन दिए जाते हैं और आपको सेलेक्ट करना रहता है कि कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कंडीशन रहेगा। हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं। देखो, पहला हम सवाल के हिसाब से आपको यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फ्लोइंग आर द कंडीशन फॉर सेलेक्टिंग मार्केटिंग मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक कंडीशन दिए हुए हैं यहाँ पे, सर्टेन कंडीशंस दिए हुए हैं। आपको मार्केटिंग मैनेजर सेलेक्ट करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट विद एनी डिसिप्लिन में एटलीस्ट 55% मार्क्स। कैंडिडेट को 55% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, किसी भी डिसिप्लिन से रहे। हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और या फिर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मार्केटिंग मैनेजमेंट में विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो आपको मार्क्स बता दिया गया है कि इतना परसेंट चाहिए, इतना परसेंट चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years इन द मार्केटिंग डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट कितना, 5 साल का मार्केटिंग डिवीजन के लिए। ठीक है, ठीक है, मार्केटिंग डिवीजन के लिए होना चाहिए। उसके अलावा have secured at least 45% marks in the selection exam। एक सिलेक्शन एग्जाम होगा जिसमें 45% मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, have secured at least 40% marks in the selection interview। सिलेक्शन इंटरव्यू में 40% मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन एग्जाम में 45% चाहिए। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, ये नोट को देखिए कि इन केस ऑफ कैंडिडेट हु सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन एक्सेप्ट, अगर सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई कैंडिडेट एक्सेप्ट ए में क्या बोला है, थ्री क्या है मेरा, हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years इन द मार्केटिंग डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं करता है, ठीक है, बट हैज पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 year एज डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर। तो 5 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन इसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर का। ठीक है, देन ये जो केस होगा ना, जीएम मार्केटिंग के पास रिफर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 5 सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एक्सेप्ट 5 क्या है, 40% मार्क्स चाहिए सिलेक्शन इंटरव्यू में, बट हैज एक्योर्ड 60% मार्क्स इन सिलेक्शन एग्जाम। तो सिलेक्शन एग्जाम में 45 ना करके 60% मार्क्स अगर ये स्कोर किया है, द केस इज रिफर टू वीपी मार्केटिंग। तो केस किसको रिफर कर देना है, तो केस रिफर कर देना है वीपी मार्केटिंग की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सवाल। देखो, निधि अग्रवाल एक कैंडिडेट है। निधि अग्रवाल एक कैंडिडेट है। निधि अग्रवाल के बारे में क्या कहा है कि निधि अग्रवाल हैज सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन इंटरव्यू में कितना चाहिए था, 40%। तो ये वाली कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर दी। 40% मार्क्स इन सिलेक्शन एग्जाम। देखो, सिलेक्शन एग्जाम में 45% मार्क्स चाहिए था और निधि ने कितना स्कोर किया है, 40% मार्क्स निधि ने स्कोर किया है। तब अब आगे पढ़ने की आपको इसको जरूरत है। ये एक स्मार्ट स्टूडेंट में फर्क करेगा कि स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा। देखो, कंडीशन तो 3 और 5 की थी कि अगर 3 सेटिस्फाई ना करे और 5 सेटिस्फाई ना करे, मतलब 1, 2 और 4 तो सारे कैंडिडेट को जो सेलेक्ट होने वाले हैं सेटिस्फाई करना ही करना है। तो ये मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऐसा कंडीशन जो कि फिक्स है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आगे सारे कंडीशन भी ये सेटिस्फाई कर दे लेकिन 4 नहीं किया है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, यहां देख लो, आंसर होगा हमारा नॉट सेलेक्टेड, डजंट सेटिस्फाई कंडीशन 4। तो हम लोग किस पे टिक करेंगे, 1 नंबर पर टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो। नवीन देसाई हैज सिक्योर्ड 56% मार्क्स इन बीए। तो बीए में, ठीक है, बीए ग्रेजुएशन में ये 56% मार्क्स है, तो एटलीस्ट 55 होना चाहिए, तो ये 56 लाए हैं। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है। आगे ये बोल रहा है कि यहाँ पे ही हैज बीन वर्किंग इन मार्केटिंग डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पास्ट 7 years आफ्टर कंप्लीटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग विद 62%। तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मार्केटिंग में किया है, 62% मार्क्स है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस भी इसका दिखा रहा है कि पास्ट 7 years से ये वर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं, he has secured 62% marks in selection examination। सिलेक्शन एग्जाम में 45 चाहिए, तो ये 62 क्या है, एंड 38% मार्क इन सिलेक्शन इंटरव्यू। इंटरव्यू में तो इसको 40 चाहिए था, लेकिन ये सिक्योर किया है 38।
तो ये 5 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 5 में क्या था कि सारा चीज 5 सेटिस्फाई करे, लेकिन अगर 5 सेटिस्फाई नहीं करे और 60% से ज्यादा मार्क्स लाए सिलेक्शन एग्जामिनेशन में, तो क्या करना है, इस केस को हमको वीपी मार्केटिंग को रिफर कर देना है। तो ये हमारा कंडीशन क्या होगा, सही जवाब होगा द केस इज रिफर टू वीपी मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल ना देख लो एक बार, जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में काफी स्टूडेंट का ये अच्छा नंबर इसमें चला जाता है, लगता है कि सही बनाया है लेकिन सही नहीं बना पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सबरीना हैंडा हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 4 years एज डिप्टी मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पास्ट 4 year का इसका और एक्सपीरियंस है। ठीक है, डिप्टी मैनेजर का। आफ्टर कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट विद 65% मार्क्स। तो 65% लाई है, यहाँ 60 चाहिए, 65 है। ठीक है, शी हैज सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन बोथ, यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, तो ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया। शी हैज आल्सो सिक्योर्ड 58% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, यहाँ 55 चाहिए था, ये 58 लाई है। तो क्या करोगे यहाँ पर, काफी आप लोग होंगे जिसमें आप लोग कर दीजिएगा कि ये चलो सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ देखो ना, एक कैच है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 5 year का होना चाहिए, और यहाँ पे डिप्टी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट ग्रेजुएशन मार्केटिंग कितना एक्सपीरियंस, यहाँ 4 year का दिखाया है, हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 4 year। तो 5 year का हमको एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन ये 4 ही ईयर्स का इसके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन 3 नहीं सेटिस्फाई की, तो यहाँ 3 पे हमारा कैच है कि बट हैज अ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 years। 3 years का अगर एटलीस्ट एक्सपीरियंस होगा तो हम क्या करेंगे, रिफर कर देंगे। हाँ, डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर की तरह वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसके पास 4 years एक्सपीरियंस है डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर की तरह, तो इसको हम लोग कहाँ रिफर करेंगे, जीएम मार्केटिंग के पास इसको हम लोग रिफर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मनोज मल्होत्रा सिक्योर्ड 65% इन बीएससी। अब तो तेज हो गए, 65% चाहिए, 65 है। ठीक है, 60% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, 60% चाहिए, ठीक है। इन डिग्री इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट ही में चाहिए। ठीक है, सिक्योर्ड 50% मार्क्स, 50% दोनों में लाया है। ठीक है, इन बोथ सिलेक्शन इंटरव्यू। ठीक है, he has been working in the marketing division of an organization for the past 6 years। तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये 6 साल का है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 सारे चीज यहाँ पे कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वर्षा अकोलकर हैज सिक्योर्ड 59% मार्क्स इन बीए। वर्षा अकोलकर जो है 55% मार्क्स लाई है। ठीक है, तो 59% मार्क्स लाई है बीए में, तो यहाँ 55 चाहिए, ये लाई है 59। सिक्योर्ड 42% मार्क्स इन सिलेक्शन इंटरव्यू, सिलेक्शन इंटरव्यू में ये 42% लाई है, तो ये भी टिक हो गया। 48% इन सिलेक्शन एग्जाम, 48 यहाँ लाई है, ये भी सही हो गया। शी हैज बीन वर्किंग इन मार्केटिंग डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पास्ट 7 years आफ्टर कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग विद 55% मार्क्स। तो पोस्ट ग्रेजुएशन मार्केटिंग में की है, एक्सपीरियंस तो इसका कितना है, 7 years का है, 5 साल का नहीं एक्सपीरियंस है इसका, 7 years का एक्सपीरियंस है। ठीक है, लेकिन ये मार्क्स कितना लाई है, 57% मार्क्स लाई है, 57% मार्क्स लाई है। तो सारा कंडीशन होने के बावजूद 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन ये 7 साल का एक्सपीरियंस है इसके पास। 45% मार्क्स चाहिए था, 48% मार्क्स लाई है, 40% मार्क्स चाहिए था, 42% मार्क्स लाई है, लेकिन इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये कैंडिडेट हमारा नॉट सेलेक्टेड रहेगा। नॉट सेलेक्टेड क्यों रहेगा, क्योंकि मार्क्स यहाँ था 60% मार्क्स था, इसीलिए कहा जाता है कि देखते होंगे कितना नोटिफिकेशन आता है, 10th 12th और ग्रेजुएशन सभी में 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख देता है, इसीलिए कहा जाता है कि पहले से कम फर्स्ट डिवीजन लाते रहा कीजिए। ठीक है, तो इस इतना अच्छा कैंडिडेट होने के बावजूद कैंडिडेट हमारी सेलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे इज नॉट सेलेक्टेड आएगा। ठीक है, हमारी कैंडिडेट इज नॉट सेलेक्टेड। ओके, हाँ नॉट सेलेक्टेड आ गया। ठीक है, उत्पल गोस्वामी है, वर्किंग है इन मार्केटिंग डिवीजन में ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उत्पल गोस्वामी जो है एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, चलिए, फॉर द पास्ट 5 years आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट विद 65% मार्क्स। तो तुरंत इसको ये भी सेटिस्फाई कर दिया, 5 years का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग, ये भी सेटिस्फाई कर दिया।
ही इज अ फर्स्ट क्लास साइंस ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स, 55 पर चाहिए, ये भी कर दिया क्वालिफाई। सिक्योर्ड 45%, 40% मार्क्स, तो 45 यहाँ लाया, 40% आया, एकदम बॉर्डर लाइन पे लाया, लेकिन बॉर्डर लाइन पे लाया तो क्या हुआ, सारी कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंडीशन को देखना कि इसका क्या जवाब रहेगा, ठीक है, इसका बताओ कि इसका हम लोग क्या आंसर देंगे। अनीता Anandita Ghosh has been working for the past 8 years in organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में 8 साल से काम कर रही है आफ्टर कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मार्केटिंग मैनेजमेंट with 70% marks, 70% marks के साथ she has secured 56% marks in BA. She has also secured 50% marks in selection examination and 45% marks in the selection interview. तो आप इसका जवाब दीजिए कि आप इसका क्या जवाब दीजिएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें से इस आंसर का क्या, इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो एक चीज जानने आप कि देखो यहाँ पर एक चीज हम आपको बता दें कि चैनल पर आपको गूगल पर जाइएगा तो यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेगी हमारे चैनल्स की, आपको जो अच्छा लगे प्लेलिस्ट आप उसमें लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। ये मेंस का लेक्चर हमने आपको यहाँ पार्ट 18 हो जाएगा, यहाँ आपको मेंस का लेक्चर भी मिल जाएगा। यहाँ पजल कोर्स हमारा चल रहा है, ओके, यहाँ पे आप जाइएगा तो यहाँ पे पजल हम लोग स्टार्ट किया था अभी, ओके, ये हमने अभी पजल का क्लास किया था SBIPO एंड IBPS एग्जामिनेशन के लिए। तो आपके लिए जो अच्छा लगे आपको देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।